ये कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिशु की, जिसका अंतिम दिन था। गुरुकुल में जब वह अपने गुरु के अंतिम प्रणाम करने पहुंचा तो गुरु जी ने उसको बदले एक भेंट दी और कहा कि ये एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो सब बता देता है। सिर्फ ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि गुरुजी कैसे हैं। और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर त्रिगुण दिखाई दिए। उसमें उनमें क्रोध, दोष, अहंकार बचा हुआ है और गुरुजी से कुछ बोला नहीं और प्रणाम कर भेंट लेकर निकल गया। जब वैसे से वहां से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण बचे हुए हैं और उन अवगुणों को अब तक खत्म नहीं किया। इनमें बहुत बुराइयां बची हुई हैं। रास्ते में उसे जब अपने दोस्त मिला तब उसने लगा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को उस शीशे को देखने को बोल दिया। देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया। दोस्त से भी और आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो उनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया। तभी सिर्फ उनके मन के भाव पढ़ लिए कि रिश्तेदार भी कमियां हैं। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार भी में भी कमियां हैं। अब वह सिर्फ अपनी घर की तरफ आ चुका था और जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे, वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित हैं और समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनकी माँ और सब माँ को दिव्य मानते हैं। सिर्फ घर पर जब गया तो पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया। पिताजी ने अवगुण दिखाई दिए और माता जी को दिखाया तो उसमें कमियां दिखाई दी। अब सिर्फ उसका भरोसा टूट चुका था। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरु जी को वापस सौंप देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद गुरु जी ने से पूछा कि शीशा आपने क्या देख दिया है? इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहाँ तक कि आपने भी बुराइयां बची हुई। आपने भी उन पर काम नहीं किया और आप अभी तक निर्मल हैं। सृष्टि की बात सुन गुरु जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कुछ देर रुको। तब उन्होंने शीशा जो था अपनी शिष्य की तरफ घुमाया, कहीं अपना चेहरा देखो। फिर बताया कि देखो कितने सारे अवगुण हैं तुम्हारे अंदर और तुम्हारा पूरा मन मैला, कहीं भी निर्मलता कहीं नहीं थी, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरु जी ने कहा कि ये शीशा तुम्हें इसलिए दिया कि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराइयों और अपने अवगुणों को नष्ट करो, एक अच्छे इंसान बनो। और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि इसमें क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। इस कहानी से सीख, हमें सबसे पहले अपने अंदर के अवगुणों को खत्म करना चाहिए। ऐसा करने पर दुनिया अपने आप निर्भर हो जाएगी।